थे? हाँ, हमारे ऊपर कोई किसी ने तांत्रिक जादू किया हुआ था तो हमको पागल की तरह करते थे, बेल लग गई थी हमारी सांकल। और आज इसी बाबा के कर्म से हम ठीक यहाँ पर मौजूद, जिंदगी दोबारा जिंदगी मिली हमको। और जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं कोई न्यारा। और दूसरी बात मैं आपको एक बता देता हूँ कि यहाँ पे कौमी एकता की जो मिसाल है वो भी पेश की जाती है। देख आइए बाबा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। पीर एक बहुत ही शक्तिशाली मंदिर है और यहाँ पहले सैकड़ों वर्ष पहले खांड बरसा करती थी और आज देखने को मिला, बहुत ही अच्छा सुनने को मिला। सबकी सुनते हैं सरकार, अंधों को आंख देते हुए औलाद को औलाद, भूत पलित है, टू जेड हर काम है। हर काम का छुटकारा यहाँ पे। हाँ, 36 कौम की सबकी सुनते हैं। नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नरहट दरगाह, बात करें हम चिड़ावा में। जिस प्रकार से मान्यता है कि जो अजमेर में जो दरगाह है उसके बाद दूसरे नंबर की जो दरगाह की जो मान्यता है वो नरहट दरगाह को दी जाती है। और यहाँ का इतिहास भी कुछ ऐसा रहा है और उस दरगाह के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पे जो लोग आते हैं तांत्रिक के साये से सताए हुए आते हैं और उनके लिए तो ये चीज़ यहाँ ये जो दरगाह है ये वरदान साबित होती है, ऐसा बताया जाता है। इसके अलावा बताया जाता है कि यहाँ पे पहले के ज़माने में हम बात करें कि पहले के समय में, अभी हमें तो पता नहीं है, लोगों से हम पूछेंगे कि बताया जाता है कि यहाँ पे जो शक्कर है, चीनी वगैरह है, वो भी ऊपर से आया करती थी, ऐसा कुछ कहा जाता है। वो भी हम आगे की जो वो जगह है उसकी हम तफ्तीश करेंगे। लेकिन एक भाई हमारे साथ एक बार मौजूद है, इनसे एक बार बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे आए हैं, एक बार बातचीत करने की कोशिश। बहुत अच्छा है, बड़ा काम होता है। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए? हम बाड़े से आ रहे हैं। जिसकी मन्नत नहीं भी होती उसकी मन्नत पूरी होती रहती है बाबा की दरगाह में। जो भी कमी होगी सबकी पूरी होगी बाबा। जो भूत से, ब्रेत से, घर से, बाहर से, जो भी किसी ने मन्नत मांगनी है पूरी होगी बाबा की। आप कहाँ से आए? अम्बाला से। अम्बाला? हाँ, पंजाब? हाँ, पंजाब से आ रहे हैं। हाँ, कितने दिनों से आ रहे हैं? हम तो 20 साल हो गए आते। 20 साल से। अच्छा, तो बात करें बुजुर्ग भी हमारे यहाँ दरगाह में पूरे हो गए आते आते। जिस दिन के हम चल रहे हैं, जो भी मन्नत मांगिए सब हमारे को दरगाह में मिली। पूरी मन्नतें पूरी होती पूरी मन्नत होती है, यकीन से रखो, मान से पूरी होगी बाबा। जो भी मांगोगे जरूर मिलेगा। जो अपनी मांग से। देखिए ये आए हैं परिवार सहित आए हैं, परिवार सहित आए अम्बाला से, गाड़ी आती है हमारी पंजाब से आए हैं। 3-3 गाड़ियाँ, ये बोल रहे हैं कि हम आते हैं 3-3, 4-4 गाड़ी लेके आते हैं। और दूसरी बात मैं आपको एक बता देता हूँ कि यहाँ पे कौमी एकता की जो मिसाल है वो भी पेश की जाती है। देख आइए बाबा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई, उस एकता की मिसाल भी यहाँ पे पेश की जाती है। सभी धर्मों के लोग यहाँ पे आते हैं, वो भी यहाँ पे पेश की जाती है। जी क्या नाम आपका? प्रहलाद भक्त। प्रहलाद भक्त। कहाँ से हैं आप? झुंझुनू जिला। झुंझुनू से। अच्छा, लेकिन ये जो दरगाह है हम बात करें कि ये मुस्लिम समाज की है या फिर सभी समाज के लोग यहाँ पे? सभी समाज के लिए ये तो। अच्छा, आप कहाँ बैठते हैं? कोई मंदिर में बैठते हैं? हाँ, मंदिर में, रानी सती के मंदिर में। रानी सती मंदिर में। तो आप यहाँ फिर भी आते हो? फिर भी आते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा प्रॉब्लम भी है, कुछ वैसे दर्शन करने के लिए भी आ जाते हैं। अच्छा, आपकी समस्या से जूझ रहे हैं? समस्या तो थोड़े बच्चे में है कोई में। अच्छा, तो क्यों? और वैसे भी आ जाते हैं बाबा की दरगाह के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पे जो कोई तांत्रिक की समस्या होती है उनके लिए यहाँ पे वरदान साबित होता है, उनका छुटकारा मिलता है, ऐसा कुछ है यहाँ पे? हाँ, छुटकारा मिलता है, बाबा देता है छुटकारा। अच्छा, यहाँ पे बताया जाता है कि पहले शक्कर वगैरह, चीनी वगैरह वो भी ऊपर से यहाँ पे आती है। हाँ, गिरता था। हाँ, अभी भी गिरता है, मानने वाला भी मानता है। तो देखिए ये भगत जी हैं और ये बोल रहे हैं कि रानी सती मंदिर में ये बैठते हैं, लेकिन इनके भी यहाँ कोई प्रॉब्लम थी, ये भी यहाँ पे आए हैं। तो ये तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे सभी धर्मों के लोग हैं वो इस दरगाह में यहाँ पे आते हैं। और भी भाई एक बार बातचीत करने की कोशिश। क्या नाम है? मैं सीकर से राज, आकाश नाम है मेरा। आकाश नाम है जी। अच्छा, यहाँ से कितने दिनों से आ रहे हैं यहाँ पे? मैं तो फर्स्ट टाइम है मेरे तो सर, फर्स्ट टाइम है। अच्छा, तो कहाँ सुना आपने दरगाह के बारे में कि हमने यहाँ? मैंने सुना तो नहीं है दरगाह में, अभी बकरा लेके आए थे यहाँ पे चढ़ाने के लिए। क्या समस्या थी आपको? वो क्या बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, लकवा की बीमारी, उसके बोला हुआ था यहाँ पे। छुटकारा मिला आपको बीमारी से? मिला है, इनको मिला। हाँ, तो मैं इनके कहने पे आया हूँ इधर। अच्छा। हाँ, मेरा सीकर से। देखिए इन्होंने कहा कि लकवे की बीमारी से ये लोग ग्रसित थे और उससे इनको फ़ायदा मिला है, तो ये यहाँ पे आए हैं बलि देने के लिए। तो देखिए अलग अलग यहाँ की धारणाएं हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग विचार हैं। आदिवासी मीणा सेवा संघ के प्रदेश प्रधान सुरेश मीणा किशोरपुरा भी आज यहाँ पे आए हैं। एक बार इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा इतिहास हमें यह भी बताएंगे। इससे पहले कि एक यहाँ के स्थानीय है या फिर कहाँ के एक भाई और हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करने की कोशिश। जी क्या नाम है? मेरा नाम मुरारी लाल है सर। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में तातीजा गांव के रहने वाला हूँ। अच्छा, यहाँ इस दरगाह में आप कितने सालों से आ रहे हैं? हम 8-10 साल से आ रहे हैं यहाँ पर।
और जो भी यहाँ पर सच्चे मन से आता है वो कभी खाली नहीं जाता मतलब। और जो भी तांत्रिक जादू हो, कैसा भी हो, मतलब कराव धराव हो, जादू टोना हो, बीमारी हो, कैसी भी, जो भी सच्चे मन से आता है वो यहाँ से मतलब निराश होकर के नहीं जाता है कभी भी। आप भी कोई ऐसी समस्या से ग्रसित थे? हाँ, हमारे ऊपर कोई किसी ने तांत्रिक जादू किया हुआ था, तो हमको पागल की तरह कर देते थे, बेल लग गई थी हमारी सांकल। और आज इसी बाबा के कर्म से हम ठीक यहाँ पर मौजूद, दोबारा जिंदगी मिली हमको। अच्छा जी। हाँ, अच्छा, मतलब उस जो तांत्रिक की जो समस्या थी उसका छुटकारा हो गया? छुटकारा हो गया पूरे परिवार का, हमारा नहीं, पूरे परिवार के यहाँ पे ऊपर। कोई जादू टोना किया जाता है या फिर? जादू टोना नहीं किया जाता है यहाँ पर, सिर्फ बाबा ही कर्म करता है और कोई कुछ नहीं देता, बस इन समाधि है, इनके कर्म से ही होता है। बताया जाता है कि कौमी एकता की मिसाल भी यहाँ पे पेश की जाती है, सभी धर्मों के लोग यहाँ पे आते हैं। धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं, कोई मतलब भेदभाव नहीं है, चाहे किसी भी जात के हो, किसी भी बात, सबके लिए समान है बाबा, सबकी सुनाई करते हैं यहाँ पर, सभी की सुनाई करते हैं। देखिए, दुखों से हारे हुए इंसान और जो यहाँ पे आते हैं और उनके दुख दूर होते हैं, यही इनका कहना है। हमारे साथ मौजूद है और भी एक बार बातचीत करने की कोशिश करें। जी, क्या नाम है आपका? हाँ, मुंशी बाबा। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं का फकीर हूँ मैं। यहीं के हो? अच्छा, इस दरगाह के बारे में हमें आप थोड़ा सा बताएंगे कि यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग यहाँ पे आते हैं। सबकी सुनते हैं सरकार, अंधों को आंख देते हुए औलाद को औलाद, भूत पलित A to Z हर काम है। हर काम का छुटकारा यहाँ पे होता हाँ, 36 कौम की सबकी सुनते हैं। है। अच्छा, कोई चढ़ावा होता है या कोई तांत्रिक विद्या कुछ दी जाती है, क्या किया जाता है मतलब? नहीं नहीं, सरकार की तो डोरी जो है वो बांधते ही काम शुरू हो जाता है। ये जो डोरी है ना, ये बांधते ही गले में जो भी ऊपरी पराई है, कोई मन्नत मुराद है, सबकी सुनते हैं, सभी सुनते हैं। कोई खाली नहीं जाता है दरबार से। तो यहाँ पहले बताया जाता है कि यहाँ शक्कर, चीनी वगैरह वो भी आया करती थी ऊपर से, वो क्या था? वो करिश्मा था कुदरत का, लोगों का ईमान खराब हुआ जब सुनते हैं, वो बंद हो गई फिर। इससे पहले ऊपर से शक्कर ऊपर से नीचे गिरती थी? हाँ, पहाड़ जैसे टीले। अलग ही बातें हैं। ये है 700 बरस पहले की बात है। अच्छा अच्छा। 700 750 बरस हो गए आपको पर्दा दाखिल, इससे पहले की बात है। अच्छा, और सभी धर्मों के लोग यहाँ आते हैं, सबकी सुनते हैं, उनकी समस्या का समाधान भी होता है? सबकी सुनते हैं, सबकी सुनते कोई खाली नहीं जाता यहाँ कोई से, खाली नहीं जाता। सबकी सुनते हैं आप। तो देखिए, ये यहाँ की विशेष पहचान है कि यहाँ किसी व्यक्ति विशेष के धर्म के लोग ही नहीं आते, सभी धर्मों के लोग यहाँ पे आते हैं और सभी की यहाँ पे सुनी जाती है। हमने काफ़ी लोगों से आपको रूबरू करवाया, वो लोग सभी के सभी पीड़ित थे, परेशान थे। जो हम बात करें तांत्रिक विद्या से, और भी बहुत सी परेशानी है, भूत प्रेत है, लेकिन उन्होंने कहा कि बाबा के दरबार में आने के बाद में उनकी समस्या चुटकियों में ही दूर हो गई। और आज वो यहाँ पूरी हम बात करें कि श्रद्धा से यहाँ पे आते हैं और अपनी जो समस्या है, परिवार की समस्या है, उनका छुटकारा वो पा रहे हैं यहाँ से। तो लोगों में यहाँ पे खुशी भी है, एक ही समाज के लोग यहाँ पे नहीं आए। एक बार हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं आदिवासी मीणा सेवा संघ के प्रदेश प्रधान सुरेश मीणा किशोरपुरा से। जी, देखिए, ये जो स्थल है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए है और यहाँ की आस्था लोगों से जुड़ी हुई है। देश विदेश तक के लोग जियारत करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं कोई न्यारा, इस तरह की श्रद्धा लोगों में है। और जब मैं 12 साल का था तब मेरे फूफा जी के साथ इस स्थल पे आया था और ये तमाम जो बातें बता रहे थे उस समय ये बातें सारी लागू थी। और मेरे फूफा जी यहाँ पर आते थे और वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए थे। और यहाँ कौमी एकता की भी एक मिसाल है। हिंदुस्तान में झुंझुनू जिले के अंदर अगर कौमी एकता की बात करें तो इससे बड़ा कोई स्थान हो नहीं सकता। ये नृत्य की जो दरगाह है, इसका देश और दुनिया में नाम है। और यहाँ के करिश्मे एक से बढ़ के एक करिश्मे। यहाँ पर सिर्फ भूत प्रेत के लिए नहीं, कष्ट निवारण के लिए भी एक तरह का ये रामबाण औषधि है। और यहाँ पर जो भी लोग आते हैं वो रोते हुए आते हैं, वो हंसते हुए जाते हैं। और तरह तरह की लोगों की मान्यताएं हैं। आज से सैकड़ों वर्ष पहले, करीब 600 वर्ष पहले यहाँ पर सरकरा की बरसात होती थी, यहाँ पर खांड बरसती थी और यहाँ पर एक मिट्टी भी होती थी। हम जब बचपन में आए थे उस समय यहाँ की मिट्टी लगाने से जो असाध्य रोग थे वो ठीक हो जाया करते थे। और यहाँ की बालू मिट्टी थी जिसका प्रसाद ग्रहण करने से वो खांड के रूप में थी, रोग कट जाते थे। तो देखिए, हमने हर एक जो भी व्यक्ति यहाँ पे आए हैं उनसे एक बार हमने आपको रूबरू करवाने की कोशिश की है और सभी ने अपनी अपनी समस्या यहाँ की बताई है कि हम यहाँ आने के बाद अपनी असाध्य बीमारी, जो हम बात करें कि ऐसी बीमारियाँ हैं जिनका कोई इलाज नहीं था,
उन बीमारियों का इलाज हमें यहाँ पे मिला है। और यहाँ हम बात करें कि झुंझुनू जिले से, हम बात करें कि राजस्थान से ही लोग नहीं आ रहे, हर एक प्रांत से लोग यहाँ पे पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। और भी भाई हमारे साथ मौजूद, एक बार बातचीत करने की कोशिश करते, कहाँ से ये आए हैं? जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार, अच्छा, कहाँ से आए हैं? फतेहाबाद। फतेहाबाद। हाँ जी, ये दरगाह है, हाँ जी। आप किस समाज से बिलोंग करते हैं, किस धर्म से बिलोंग करते हैं? जाट धर्म से। हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसकी एकता यहाँ पे देखने को मिल रही है। मिल रही है जी। अच्छा, ऐसा क्या करिश्मा हुआ कि आप यहाँ पे आ रहे हैं? कितने दिनों से आप? तो ये देखे जी, मैंने मान लो जैसे जन्माष्टमी होती है कृष्ण भगवान की, उस दिन यहाँ धूमधाम से मनाई जाती है। अच्छा, यहाँ मनाई जाती है। हाँ जी, यहाँ मनाई जाती है। तो आप यहाँ बताया जाता है कि कष्टों का निवारण होता है, आपके साथ ऐसी कोई समस्या हुई थी? होगा जी, क्या हुआ? कष्ट जो होगा शरीर का उसका निवारण होता है जी। आप कितने सालों से आ रहे हैं? इसकी देन है। हम कितने सालों से यहाँ पे आ रहे हैं? मेरी 50 साल की उम्र होगी। नहीं, यहाँ पे कितने सालों से आ रहे हैं आप? 50 साल से ही मैं। 50 साल से आ रहे हैं? हाँ, अच्छा जी। हमारे बुजुर्ग यहाँ 60 साल से आ रहे हैं। 60 साल से आ रहे हाँ जी, हैं? दरगाह बना रखी है? हाँ, बाबे का स्थान बना रखे हमने। जी जी जी। हाँ जी। तो देखिए, आप इस चीज़ से आंकलन लगा सकते हैं कि 50 वर्षों से इनके परिवार के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। इसके अलावा हम बात करें कि इन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म से ये बिलोंग करते हैं। और ये दरगाह की हम बात करें तो ये बोले कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी की एकता की मिसाल यहाँ हमें देखने को मिलती है। कष्टों का निवारण होता है, तो चाहे भले ही कोई भी जगह क्यों ना हो, हमें अपने कष्टों का निवारण चाहिए। तो काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे आए हैं। और भी भाई एक बार हमारे साथ इनसे बातचीत करने को सीखे। जी, क्या नाम है आपका? हनुमान साहब मीणा, कहाँ से आए हैं आप? जमा रामगढ़ तहसील जयपुर जिला से। क्या कहना चाहेंगे? मैंने सुनने में आ रहा है कि नरड़ पीर एक बहुत ही शक्तिशाली मंदिर है और यहाँ पहले सैकड़ों वर्ष पहले खांड बरसा करती थी और आज देखने को मिला, बहुत ही अच्छा सुनने को मिला। और जो भी हम चर्चा हो रही है वास्तव में। आप इतनी दूर से आए हैं देखने के लिए? हाँ जी। अच्छा जी, देखिए, तो दूर दूर से लोग यहाँ पे आ रहे हैं कि इस एक ऐसे स्थल को हमें देखना चाहिए जहाँ पे हम बात करें कि बीमारियों का छुटकारा मिलता है, जहाँ पे रुपया नहीं लगता, वहाँ बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज हो जाता है। तो क्यों नहीं हमें यहाँ नहीं आना चाहिए? आना चाहिए हमें। आगे भी हम दरगाह के अंदर जाएंगे और आपको वहाँ की भी विजिट करवाएंगे, आप बने रहिएगा।